हाय चैप्स, हाउ आर यू? ऑल फाइन? बहुत अच्छी बात है। अब हमारा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल इक्वेशन इज गिवन। लेट अस कंसीडर सम इक्वेशन। लेट अस सी y इक्वल टू मैं ले लूं mx। ओके, ये एक जनरल इक्वेशन है। इस देखो अभी इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखो ये क्या है, किस तरह का ग्राफ है? y इक्वल mx। दिस इज अ लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको दो तीन बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी डिफरेंट इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, इजी मानते हैं इसको काफी बच्चे इसको y माइनस। ऑलराइट प्यारे बच्चों, इफ आई ड्रॉ ग्राफ, समझ आया? मैं अगर ग्राफ ड्रॉ कर दूं y इक्वल mx का, अब डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ m, तो ये लाइन y इक्वल mx ऐसे भी हो सकती है, दिस कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, ये ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है। तो ये लाइन इनको बोलेंगे फैमिली ऑफ कर्व्स, समझ आई कहानी? इनका परिवार है। अब इनको फैमिली ऑफ कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें कुछ प्रॉपर्टी सेम होती है। क्या प्रॉपर्टी इसको पता? व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दीज लाइंस? द कॉमन प्रॉपर्टी इज दैट ऑल दीज लाइंस पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना? बट स्लोप इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन the value of m. Let me take some more example. मैं लेता हूं x square plus y square equal to a square. This is the center. Origin 0 0, radius a unit. So if we draw a graph, this one graph में अगर मैं इसका बनाऊं, ये मैंने ओरिजिन बना दिया। ये भी इसका फैमिली क्या? व्हाट इज द फैमिली? x x x हो गया, x x डैश, y y डैश। सेंटर 0 0, कॉमन प्रॉपर्टी ऑल सर्कल्स will have center 0 0 and a square, this is a arbitrary constant, तो radii will depend upon this a, ठीक है ना? वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a सर्कल, रेडियस डिफरेंट होगा, तो इसको बोलेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ कर्व्स बोलो, या फैमिली ऑफ, इनको फैमिली ऑफ लाइन भी बोल सकते हैं, फैमिली ऑफ लाइन, ठीक है? फैमिली ऑफ सर्कल्स, एक सर्कल का कोई परिवार है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या? सभी का सेंटर 0 0 है, ठीक है ना? रेडियस डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ ए। यहां पे हो गया, समझ आया? यहां पे एक पैरामीटर है, ये एक पैरामीटर। अब बच्चों ये तो हमारी जनरल इक्वेशन होगी, हुज जनरल इक्वेशन इज गिवन। इनका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है ना? उल्टा का हम दोनों काम कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे एक्सरसाइज 9.3 में, उसके बाद 9.4, 9.5 एंड 9.6 तीन एक्सरसाइज में वी विल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। देन उसके बाद मिसलेनियस आएगा, वो भी हम पढ़ते जाएंगे। बच्चों एक चीज नोट कर लो, डिफरेंशियल इक्वेशंस आर फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। डिफरेंशियल इक्वेशंस आर फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये चीज आप नोट कर लेना। डिफरेंशियल इक्वेशंस आर फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, यानी जब डिफरेंशियल इक्वेशंस कुछ रहेगी उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं प्रेजेंट होंगे, यानी वो इक्वेशंस जिनके हिंदी वाले बच्चों अवकलन समीकरण को ये स्वैच्छिक नियतांक से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है? ये मुक्त हो जाएंगे। अब मैं बताऊं एक चीज, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है? एक ही है, तो इसका डिफरेंशियल ऑर्डर जो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर एक ही होगा। जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना ही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ये आपने एक्सरसाइज 9.2 में पढ़ी थी। हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर देयर? ओनली वन। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा। अभी मैं इसको करता हूं, मतलब ये हुआ, ये जनरल इक्वेशन है, इसको ये जनरल इक्वेशन अगर m का कोई वैल्यू दे दे, m इक्वल में दे दूं 3, तो आपको मिलेगा y इक्वल 3x। ये पर्टिकुलर इक्वेशन, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इसका कोई परिवार नहीं, अकेला है दुनिया में, फकीर जोगी बन के घूम रहा है, एक ही लाइन है, दिस इज ओनली वन लाइन हैविंग स्लोप 3, हैविंग स्लोप, दिस इज द लाइन, ठीक है ना? हाँ, अब हम
वापस लौट के आते हैं अपने मुद्दे पर। तो ये एक क्या है, दिस इज जनरल इक्वेशन, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है? एक ही है, तो इसका ऑर्डर 1 होगा, मतलब आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और इस m को भगाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 1 दे दो, इसको डिफरेंशिएट करो, dy by dx लिख दो या y1 लिख दो, y1 इक्वल टू mx का m होता है। अब आपकी लाइन टू लाइन खत्म हो गई है, आप इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके m भगा दो। तो दो तरीके हैं, फ्रॉम टू पुट वैल्यू ऑफ m इन 1, फ्रॉम टू पुटिंग वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1, तो y इक्वल टू क्या बनेगा, m की जगह y1, तो y1x, ये समझ में आ गया। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको dy by dx लिखते हैं ना, तो y इक्वल टू x इंटू dy by dx, ये भी लिख सकते हैं। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। या कुछ लोगों को अभी चैन नहीं मिलता, x इंटू dy by dx माइनस y इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो, व्हाट इज इट्स ऑर्डर? ऑर्डर इज ऑर्डर, ठीक है ना। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अकेला m था, तो एक बार आपने डिफरेंशिएट किया, उसके बाद आप इसको चाहे सब्स्टिट्यूट करो, चाहे डिवाइड करो, कुछ भी करो। आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड भी कर सकते थे, तो क्या होगा, 1 को 2 से डिवाइड करते थे, क्या होता, y बाई y1, ये क्या होगा, mx बाई m से m कट गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाइड, क्या होगा, x y1 इक्वल टू y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वापस x y1 माइनस y इक्वल टू 0, देखो सेम आया, देखो दिस इज सेम, x y1 माइनस y इक्वल टू 0, सेम आंसर। यू डिवाइड, यू मल्टीप्लाई, you substitute, or you can put value of m from 1 into anything you can do, but you must eliminate arbitrary constant, ठीक है। इसको arbitrary constant से आप इसको मुक्ति दिला दो। चलिए इसको कैसे मुक्ति दिलाएंगे, चलिए लेट्स सी। ये क्या हो गया, डिफरेंशिएट करो 2x, कितनी लाइफ लाइन है आपके पास, एक ही लाइफ लाइन है, क्यों, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है, प्लस 2y y1 इक्वल टू a स्क्वायर कांस्टेंट 0, 2 से डिवाइड कर दो, x प्लस y y1 इक्वल टू, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल्स। यानी हम कह सकते हैं कि ये और ये माया एक ही प्रभु, ये भी सर्कल की इक्वेशन है, फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट 0 0, ठीक है ना। ये और ये सेम है, मतलब ये वाली और ये वाली चीज एक ही है। ये क्या है, family of lines passing through origin, family of line passing through origin, family of circle having center 0 0, family of circle having center 0 0, ये जनरल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे हम करते रहेंगे, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी लाइफ लाइन हम यूज करेंगे। मैं आपको अभी थोड़ा वीडियो लेंथी बनेगा, बट थोड़ा अच्छे से समझना होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल 5 लेता हूं मैं, लेट मी टेक एग्जाम्पल 5, ठीक है। एग्जाम्पल 5 है, सारे कराऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, बट थोड़ा झेलना है। अच्छा, अच्छे बच्चे हो ना। y इक्वल टू a sin x प्लस b, a एंड b आर। एग्जाम्पल 5 की बात करूं, y इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ x प्लस b, यही लिखा है, कुछ और लिखा है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये लिखा है, a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 है, एक a है एक b है, एंगल में बट है तो सही। दिस इज एग्जांपल 5। कितनी लाइफ लाइन यूज करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करना, उसके बाद आप इनको खत्म करेंगे। कुछ भी करो, डिफरेंशिएट 2 बार करता है। तो y1 इक्वल टू क्या होगा, a तो a बना है, a इंटू कॉस ऑफ x प्लस b, एक लाइफ लाइन खत्म हो गई, समझ आया। एक बच्ची है, एक बच्ची यूज कर लो। y2 इक्वल टू a तो a बना है, और cos का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस a इंटू साइन ऑफ x प्लस b, सारी लाइफ लाइन खत्म हो गई। अब प्यारे बच्चे क्या करेगा तू, क्या करेगा बच्चा, फ्रॉम 1 ये a साइन x प्लस b, दिस इज y, यानी ये क्या है, y2 इक्वल टू माइनस, यहां से यहां तक क्या है, y, किधर से मिला, कौन सी फैक्ट्री का मसाला है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये बात समझ आई, a साइन x प्लस b, तो y है ना।
ए और बी से आपको मुक्ति मिल गई, तो इसका मतलब y2 प्लस वाई इक्वल टू 0, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ आया? देख लो ना, इसका नकल कर लो। हाँ, कहां खो गया रे? यस, मिला, y2 प्लस वाई। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल 6 आएगा। एग्जाम्पल 6 में फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशंस represent the family of ellipses having foci on x-axis and center and origin। इंपोर्टेंट मार्क कर लो, 3 स्टार रेटिंग दे दो। ये क्वेश्चन नंबर 6 मेरे जो हाथ में है, 2009 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना? ओके, तो आप ऐसे से बोलेगा, फैमिली ऑफ कुछ बोलेगा, आप 3 देखो, कम से कम 3 तो बनाना। एक इलिप्स से कोई परिवार नहीं बनता, एक इंसान से परिवार नहीं बनता, ठीक है ना? फिर तो फकीर बनेगा, जोगी बनेगा। चलिए मैं डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। Form differential equation of family of ellipses having foci on x-axis and center at origin. The question was asked in CBSE 2007 and 9 में दोनों बार आया था। ठीक, 2007 में आया था, 2009 में आया था। प्यारे बच्चों, इसको याद रखना, कभी कभी आ जाता। अब ये काफी काम का है, इसमें आपको कई सारे फायदे एक साथ मिलेंगे। फैमिली ऑफ इलिप्सेस, तो आप लोग एंड फोसाई ऑन एक्स एक्सिस, तो ऐसा कुछ बनेगा। इलिप्स के आपको डायग्राम आता ही है। अब एक इलिप्स से कोई परिवार नहीं बनता, 2 से भी कोई ज्यादा अच्छा परिवार नहीं बनता, कपल बनता है, मियां बीवी। तो अब इनके एक बच्चा भी तो चाहिए ना। अब एटलीस्ट एक बच्चा तो हो, तब तो यार कम से कम परिवार बोलेगा। दिस आप 2 बना तो 3 इलिप्स आप कम से कम बनाना, 4 बनाओ तो और अच्छी बात है, ज्यादा मत बनाना, ठीक है? 10,000 बच्चे मत बनाना, फैमिली प्लानिंग वाले पकड़ लेंगे आपको। ऑलराइट, हाँ, डायग्राम जितना अच्छा हो सके बना देना, बाकी अपने फालतू का टाइम वेस्ट मत करना कलाकारी में। इसका इक्वेशन क्या? इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप मुझे बताइए, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? सोचो कितना होगा? 1 होगा कि 2? 2 होगा। वेरी गुड। क्यों 2 होगा? क्योंकि यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है। देयर आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ए एंड बी। तो आपके पास 2 लाइफ लाइन है, 2 बार डिफरेंशिएट करना और ए और बी का काम तमाम करना है। ऑलराइट, सो डिफरेंशिएटिंग इसका क्या होगा? 1/a स्क्वायर आउट, तो दिस इज 1/a स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1/b स्क्वायर तो आउट, दिस इज 2y1 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, एक लाइफ लाइन यूज कर लिए, दूसरी लाइफ लाइन ध्यान से यूज करना। अब मैं 2 से 2 का दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, ये क्या बनेगा? x/a स्क्वायर प्लस y1/b स्क्वायर बना कि नहीं बना? इक्वल टू 0। x/a स्क्वायर प्लस y1/b स्क्वायर बन गया। ऑलराइट प्यारे बच्चों, अब लाइफ लाइन को पक्का ध्यान से यूज करना है। अभी आप इस फॉर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपका 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर से पीछा छोड़ना मुश्किल है। एक काम कर लो आप, मैं एक काम करूं, आई विल राइट, इसको दूसरी तरफ लिखता हूं। I'll write here y1/b स्क्वायर की जगह में इक्वल टू लिख दूंगा माइनस x/a। इसको थोड़ा समझाऊंगा आपको, ठीक है? अब x इधर भेज दूंगा, b इसको ऊपर भेज दूंगा, कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे। ऑलराइट, तो मैं लिखूंगा y1/x इक्वल टू माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। पहले आप रेडी हो जाओ लाइफ लाइन यूज करने से पहले, बिकॉज वो आपका आखिरी मौका है, ठीक है? अब इसका डिफरेंशिएशन में थोड़ा आपको समस्या आएगी, मैं बताऊं, मेरी बात सुनना आपको ध्यान से। मैं इसको y/x लिख दूं, इनटू में अगर y1 लिख दूं। अभी मैंने लाइफ लाइन यूज नहीं किया है, ठीक है प्यारे बच्चों? अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा y/x इंटू y1। आप ध्यान से सोचो, y/x इंटू y1 कर दिया इन माइनस b। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो मर जाएगा, कुत्ते की मौत मारा जाएगा। यहां पे मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। ये मान लो u है ब्रैकेट के अंदर वाला,
और ब्रैकेट के बाहर वाला v। आप अपने स्टाइल से भी कर सकते हैं, y डैश बाई ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप y11 बाई x भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, सेम आंसर आएगा। मैं करूंगा u डैश, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन को u, ब्रैकेट वाले को u मान लूं, तो u डैश इंटू v, u डैश बोले तो पहले इसको अलग लिख दो, ठीक है, इसका इंटू y1 लिख दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, इसका डिफरेंशिएशन में फिर मैं आप क्वेश्चन रूल लगाऊंगा, x स्क्वायर लिखूं, u डैश v y1 इंटू एक्स माइनस u, इसकी बात करो u v डैश, u कौन है y और v डैश इज 1, समझ आया, प्लस ये क्या हुआ u डैश, u मीन्स ब्रैकेट वाला, डिफरेंस में फिर से देंगे u डैश इंटू v प्लस u v डैश प्लस y बाई एक्स एंड y1 का y2 हो गया, इधर तो हो गया जीरो। ये बात समझ में आप, ये बात समझ में आई नहीं आई, ये y, अब देखो नीचे एक्स स्क्वायर, इधर एक्स है तो मैं पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर एक्स स्क्वायर एलसीएम पूरी इक्वेशन को नॉट एक्स से, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा y1 एक्स माइनस y1 इंटू y1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या है, तो दिस विल बी एक्स वाई y2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, या एलसीएम लो एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। प्यारे बच्चों ब्रैकेट खोलिएगा, ब्रैकेट खोलिएगा, ये y1, यानी मैं इसको लिखूं एक्स y1 का स्क्वायर, दिस इज एक्स y1 स्क्वायर माइनस व्हाट इज दिस, ओ नो दिस इज y इन y1 नहीं, y इंटू 1 है, एक्स y स्क्वायर माइनस y1 प्लस एक्स y2 इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंस। मैं आंसर देखो, एक्स y2 प्लस एक्स y1 का स्क्वायर माइनस y1, बिल्कुल वही लिखा, किताब वाले ने लिखा है एक्स y2 प्लस एक्स y1 का स्क्वायर माइनस y1 इक्वल टू 0 लिखा है। y2 की जगह d2y बाई dx2, दिस इज dy बाई dx, dy बाई dx, समझ में आया, x इंटू dy बाई dx होल स्क्वायर माइनस y बाई dx। हाँ, इसको आप फिर से समझ लेना, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से सुनना प्यारे बच्चों, काफी काम का है, इसमें मैं थोड़ा और गहराई में घुसता हूं आपके लिए, ठीक है, कई चीजें आपको बताऊंगा इसमें, एक के साथ 2 या 3 कई फ्री है। अगर ये बोलता कि हैविंग फोर्साई ऑन एक्स एक्सिस की जगह बोलता है हैविंग फोर्साई ऑन वाई एक्सिस, बात समझ भाई, तो यानी वो आपका इलिप्स ऐसा बनता है, ऐसा ऊपर की तरफ बनता, ऊपर पिच का किधर होता, साइड से पीछे जाता, इलिप्स की परिवार ऐसे हो जाता, बात समझ आ रही है। इसका इक्वेशन क्या होता, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, समझ आया, यानी पोजीशन ऑफ ए एंड बी इंटरचेंज होती, इतना ही होता, ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर ए स्क्वायर होता, तो क्या फर्क पड़ता, यहां फर्क पड़ता, इतना ही, ये ए स्क्वायर ऊपर बी स्क्वायर नीचे, समझ भाई, ए स्क्वायर ऊपर बी स्क्वायर नीचे, तो वो तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें तो खत्म हो जाएगा ना, तो दैट मीन्स फिर यहां तक आपका कुछ नहीं सेम होगा, आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर का पूरा मसाला सेम होगा, यहां 0 आएगा, मेरे कहने का मतलब उसका आंसर भी सेम होगा। ये इलिप्स का परिवार है, ये भी इलिप्स का परिवार है, भाषा अलग है, बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों, अगर आपके पास होता हाइपरबोला होता, हाइपरबोला के क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी या प्लस की जगह माइनस होता, प्लस की जगह माइनस, तो यह माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां पे प्लस होता, डिफरेंशिएट करते जी भी मारा जाता, मेरे कहने का मतलब उसका आंसर भी सेम होता। तो सारे एलिप्स एक ही परिवार के, ठीक है ना, सारे एलिप्स, सारे हाइपरबोला, सभी का डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही होगा। अगर आपको यकीन नहीं है, इफ यू डोंट बिलीव, जस्ट सी एक्सरसाइज 9.3 एंड आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 देखिएगा एंड मेक योर आंसर्स विद व्हाट एवर इज गिवन एट द एंड ऑफ योर बुक। देखिए 9.3 मिला, फोकस कर रहा हूं वहां पर मैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर
क्या देखो कौन सा 8 and 9 differential equation of family of ellipses having four sides on y-axis and central origin. 8 में 9 में for differential equation of family of hyperbolas having four sides on x-axis and central origin. तो ये सब आपको हाइपरबोला सॉरी इलिप्स एंड हाइपरबोला की इक्वेशन एक ही बनेगी. इनका आंसर वो ये जो किताब है पीछे दे रखा है. समझ में आए प्यारे बच्चों कहानी? ओके. क्वेश्चन 6 देखिए, ये भी सीबीएसई 2009 में भी आया था और एक आध बार बाद में भी आया था. फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन. ओके, इतना ही बोला है, टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन. अब ये एक्स एक्सिस टच कर रहा मतलब एक्स एक्सिस इसका टेंजेंट बनेगी. समझ में आया? एक्स एक्सिस विल एक्ट इन टेंजेंट. और भी कोई बोला फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एट एक्स एक्सिस ओरिजिन. तो एक्स एक्सिस किसी सर्कल का ओरिजिन बनेगी. अब यह परिवार है तो मैं अगर एक बात करूं, इनका एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या बताइए? दिस इज वन ऑफ द सर्कल. नीचे भी हो सकता है. अब इसका कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगा? ये जितने भी सर्कल होंगे रेडियस पता नहीं कितनी होगी, रेडियस फिक्स नहीं है, सभी का सेंटर वाई एक्सिस पे होगा. समाया? सभी का सेंटर वाई एक्सिस होगा. तो लेट सेंटर बी 0, A. लेट सेंटर भी यहां लिखना, लेट सेंटर बी एट 0, A. समझ आया? A यूनिट विल बी रेडियस. अब ए कितना हमें पता नहीं, सेंटर हमें से, तो ये सर्कल का साइज बड़ा भी हो सकता है. साइज में सर्कल कैन बिग वन ऑल्सो. इतना बड़ा ये इधर भी हो सकता था. परिवार बना दो. 3 सर्कल कम से कम बना था. एक बनाना है, एक सर्कल से परिवार नहीं बनता, 2 सर्कल से भी नहीं बनता, 3 मिनिमम बनेगा. तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा. समझ आया? तो थोड़ा लिखना चाहिए. इक्वेशन में एक्स माइनस 0 एक्स स्क्वायर, वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. समझ आई कहानी? यहां आप इसका ब्रैकेट खोल लो. ओपन द ब्रैकेट. आपके पास हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर, हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर देयर. इनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पैरामीटर्स बोलते हैं. ठीक है, कितने इसमें? एक्स स्क्वायर. अभी एक ही है ना, वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. समझ में कहानी? ये ए स्क्वायर खत्म हो गया, 2a इधर हो गया. तो आई विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay. आपने अब तक कोई लाइफ लाइन यूज नहीं की है, अभी आपकी सारी लाइफ लाइन बाकी है, लेकिन लाइफ लाइन एक ही है. आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, कोई समस्या नहीं है. उसको भी दे सकते थे, जरूरत पड़ेगी तो जिसको यूज कर दे. डिफरेंशिएट कर लिखना पड़ेगा, मैं लिख नहीं रहा हूं. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो 2x यहां लिखना. ओके प्यारे बच्चों, समझ डिफ WR/dx. तो ये क्या हुआ? 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y y1. दिस इज व्हाट? 2a y1. चलिए लाइफ लाइन खत्म. क्या करेंगे आप? खेलेंगे? क्विट करेंगे? नहीं खेलेंगे, क्विट नहीं करेंगे. 2 ऑप्शन आपके पास. या तो देखो फ्रॉम 1 to a का वैल्यू से पुट कर दो 2 में, या फिर फ्रॉम 2 to a का वैल्यू यहां से लेके ना उसमें पुट कर दो. अदरवाइज मेरे दिमाग में खुरापाती चल रही है. एक खतरनाक आइडिया आया है. मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करूंगा. ये इधर रहेगा 2a वैसे ही मर जाएगा. ठीक है ना? अभी मैं इसको 2 से पूरी इक्वल 2 से डिवाइड भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे 2a दिख रहा है ना. तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई 2. ओके, 1 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट. लिखना थोड़ा, डिवाइडिंग 1 बाई 2. क्या मिलेगी? कितना मजेदार चीज मिलेगी. लेफ्ट वाला ऊपर है, इधर LHS ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x प्लस 2y y1 इक्वल टू 2ay बाई 2a y1. क्या मिला आपको? 2a से 2a काट दो, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना. ठीक है, करें. अब इसको पहले उसको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं करूंगा एक्स स्क्वायर y1 प्लस वाई स्क्वायर y1 इक्वल टू y है 2xy प्लस 2y स्क्वायर y1.
हाँ हाँ हाँ, वाई स्क्वायर वाई इधर पड़ा है, एक ही है ना, तो उधर ले लूं, एक्स स्क्वायर वाई वन, ये कितना हो जाएगा, उधर गया तो माइनस वाई स्क्वायर वाई वन माइनस 2x वाई। अब मैं आंसर चेक कर, इक्वल नाउ लेट मी चेक भाई आंसर, व्हाट आंसर देखते हैं। dy बाई डी एक्स, इसने y को अलग किया है, कोई दिक्कत नहीं है, y को इसमें dy बाई डी एक्स इधर लेके dy बाई डी एक्स किया जाएगा 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसने एक काम किया है, ये वाला इधर लिया है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई आपका गलत नहीं कर सकता, किसी में एक बंदी आपके नंबर काट ले, समझ में आया व्हाट ही हैज डन। इसने इसको इधर लिया है, इसमें y1 कॉमन लिया है, y1 इक्वल टू 2xy बाई अंदर नीचे x माइनस y स्क्वायर आएगा। इतना आप करेंगे तो आपका 4 में से 4/4। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखते क्या है, सातवां है कि नहीं, हाँ है ना। Different equation represent family of parabolas having vertex and origin at axis along positive direction of x axis। करते हैं y इक्वल टू 4x वाला, करते हैं y इक्वल टू 4ax वाला। Example number, this is not 7, this is 8. Example 8. Form differential equation of family of parabolas having vertex at origin and axis is along the positive direction of x axis। तो ये कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपने पढ़ा था 11th क्लास में, स्टैंडर्ड पैराबोला राइट साइड में खुलने वाला। और ठीक है, अभी आप एक चैप्टर में खूब पढ़ा, तो मैं परिवार बना दूं पैराबोला का, एक तो ये बन गया। क्या ये परिवार है, क्या फैमिली नहीं है, क्या आप अकेले, तो आपकी कोई फैमिली है, अकेली फैमिली नहीं। ओके, अब बड़े बड़े बना दो 2-3 और, लेकिन सारे पैराबोलास का वर्टेक्स ओरिजिन पे टिकना चाहिए। 2-3 बनाओ, कम से कम 3 बनाओ तो मान लेगा कि परिवार बन गया। ओके, ज्यादा नहीं बनाना है, ठीक है, थोड़ा अच्छा बना लो। ऑलराइट, एक जैसे तो ऊपर से दिखना चाहिए। यहां लिख दो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना। अब देखो कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कितनी लाइफलाइन यूज करेंगे, एक लाइफलाइन यूज करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग लिखो यार, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट एक्स आपको मिलेगा 2y, इसको मैं एक नंबर दे दूं, ये क्या होगा 2y, फिर y1 कर दूं इक्वल टू 4a, लाइफलाइन खत्म हो गई है। क्या करेंगे, 4a का वैल्यू 2 से 1 में रख दो, या मैं तो करूंगा 1 डिवाइड, आई विल डिवाइड 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा y स्क्वायर बाई 2y y1 इक्वल टू 4ax डिवाइडेड बाई 4a, वहां क्या y स्क्वायर खत्म हो गया, y बाई 2y1 इक्वल टू 4a से 4a मारा गया, x हो गया। समझ में आया प्यारे बच्चों, दिस इज 2xy 1 इक्वल टू y, तो 2xy1 माइनस y इक्वल टू 0। आंसर देख लो चुपके से, 2xy y1 माइनस y स्क्वायर लिखा है, वेर आई एम फाल्टरिंग, लेट मी चेक अगेन, ठीक है बच्चों, एक मिनट देखते हैं वापस। चेक कर लेते हैं वापस, y स्क्वायर कट गया, 2y, ओके, देयर नो मिस्टेक एट ऑल। हाँ, किताब वाले ने क्या किया, इसको y स्क्वायर को y से काटा नहीं है, ठीक है ना, तो वो कोई दिक्कत, इसने लिखा 2xy1 माइनस y इसको लिखा, तो जस्ट डिवाइड, दिस इज करेक्ट। किताब में लिखा वो भी करेक्ट है, बट दिस इज मोर करेक्ट, ठीक है, दिस इज कंडेंस्ड फॉर्म या कॉम्पैक्ट फॉर्म आंसर है। अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.3 का पहला सवाल आपके लिए, ये रहा, करो देखें, x बाई ए प्लस वाई बाई इक्वल 1 डिफरेंट इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, दिस इज योर एक्सरसाइज 9.3। कितनी लाइफलाइन यूज करेंगे, 2, क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सी बच्चों, डिफरेंशिएटिंग, अब मैं लिख सकते हैं x का क्या होगा, दिस इज 1 बाई ए, एक्स बाई ए का 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इंटू, मैं लिख दूं y1 इक्वल टू 0। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। अब आपके पास लाइफलाइन एक ही बाकी है, पैरामीटर दोनों बचे हुए पड़े, ठीक है ना। तो ये क्या है, दिस इज मैं लिखूं y1 बाई बी इक्वल टू -1 बाई ए,
तो y1 इक्वल टू बीमा y सेकंड वाली या आखिरी लाइफ लाइन बड़ी ध्यान से यूज करना, यू कैन राइट इट माइनस बी वाई। प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट बोथ साइड, y2 इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। या d2y बाई dx2 लिख दो। ये था आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल फटाफट कर लो। y स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितने लाइफ लाइन यूज करेंगे? दो। ये a बी स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप पहले तो एक लाइफ लाइन यूज कर लो, बिना कोई दिक्कत के यूज कर लो। 2y y1 इक्वल टू मैं a बाहर लिख दूं 0 माइनस 2x। समझ हमारी कहानी? ओके, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 से डिवाइडेड y1 इक्वल टू माइनस मैंने ax लिख दिया, इसको नंबर 1 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस कैन बी गिवन एज नंबर 2। ठीक है, फिर से करेंगे अगेन डिप WR/dx। ठीक है बच्चों, एक लाइन बाकी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, u डैश v y डैश इंटू y1 प्लस u v डैश y इंटू y1 का y2 हो गया इक्वल टू माइनस a। पुट वैल्यू ऑफ माइनस a फ्रॉम 3 इंटू 2। ये समझ में आया? 3 से माइनस a का वैल्यू यहां लिख दो, यानी y1 इक्वल टू पूरा लिख दो, कैलकुलेट करो, आपका आंसर आएगा। फटाफट करो, देखें क्या आ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट वैल्यू ऑफ माइनस a इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 3 को थोड़ा सजा लिया है, y1 इंटू y1 को y2 स्क्वायर y1 स्क्वायर लिख दिया है। फ्रॉम 3 पुटिंग वैल्यू माइनस a इन 2। माइनस a का क्या है? y1 स्क्वायर प्लस y2 है ना, यहाँ पे इसकी जगह आपने पूरा ये मसाला पकड़ के रख दिया। तो y1 इक्वल टू ये वाला इंटू x, ब्रैकेट खोल लो, x y1 स्क्वायर प्लस x y2 हो गया। अब ये सारी चीज मैंने इधर इसको प्लस कर रखा, ये वाला खींच के लाया, तो माइनस y1 हो गया इक्वल टू 0। किताब में y1 की जगह dy/dx लिखा है, एक ही माया है प्रभु, ध्यान लगा के सुन लो। सवाल नंबर 3 कर लो। क्वेश्चन 3, y इक्वल टू a इंटू e रेज टू 3x प्लस b इंटू e रेज टू माइनस 2x। My dear student, there are two arbitrary constants a and b, तो our answer will be सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। अब आप करिएगा, कुछ भी पापड़ बेलिएगा, दो लाइफ लाइन यूज करना है और a और b को आप एलिमिनेट करेंगे। ऑलराइट, करिए, देखते हैं वीडियो को पॉज करके आप कर पाते हैं कि थोड़ा बड़ा पड़ेगा, एक पेज आपका लग जाएगा मुझे लगता है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट x, y का y1, इसका 3a e raised to 3x minus 2b e raised to minus 2x। Again differentiating this equation number 2, we get y2 3 3 9 a e raised to 3x plus 4b e raised to minus 2x। आपकी दोनों लाइफ लाइन खत्म होगी। अब आपके पास एलजेब्रा आप यूज करेंगे, यानी आप a और b को आप ही भगाएंगे। कोई आपका कोई यूनिफॉर्म मेथड नहीं होगा, सबका मेथड सेम नहीं होगा। तो अभी आपको ये 1 2 3 इक्वेशन आप यूज करेंगे प्यारे बच्चों। तो एक तो मुझे दिख रहा है इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर जो या क्या है 3y इक्वल टू a e रेज 3x प्लस 3b e माइनस 2x। तो इधर भी 3a e 3x 1 में से 2 या 2 में से 1 को आप माइनस कीजिएगा, आपके पास a e रेज टू 3x वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। यू विल बी लेफ्ट विद ओनली b e टू माइनस 2x वाला। अगेन आपके पास b है, तो आप उसके बाद देखना कि b वाली टर्म जो है ना, ये b पैरामीटर b वाला आप फिनिश करने की कोशिश करना, यू विल गेट द आंसर। टेंशन लेने का नहीं, कोई चाहे तो पहले b वाला भी खत्म कर सकता था। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। करो आप वीडियो को पॉज करके स्टार्ट कर दें, कंटिन्यू करो। नाउ सी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई क्या दिए, कितना वाला 3y 3a e raised to 3x plus 3b e raised to minus 2x, and then subtracting it from 2। फिर 2 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको मिलेगा y1 minus 3y minus 5b e raised to minus 2x। अब प्यारे बच्चों, आपको एक काम करना, लाइफ लाइन यूज होगी, आपको इसको फिनिश करने का। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा। जस्ट प्यारे बच्चों,
बाई 3 मल्टीप्लाई इक्वल 2 बाई 3 एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 वी गेट इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर 3y1 9a इक्वल 3x माइनस 6b इक्वल माइनस 2x फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा y2 माइनस 3y1 इक्वल 10b इक्वल माइनस 2x। अब यहां देखना यहां पे 10b इक्वल माइनस 2x या माइनस 5b। एक काम करो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस 10b इक्वल माइनस 2x फिर उसमें ऐड कर देंगे इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई दिस मल्टिंग मल्टीप्लाई मल्ट इक्वेशन 4 by 2 you have got 2y1 minus 6y equal to minus 10b equal minus 2x। अब आप इसको ऐड कर लो आपको मिलेगा y2 minus 3y1 plus 2y1 आपको मिला minus y1 minus 6y equal to 0। This is your answer। All right, this is your answer now। Question 4 y equal to either 2x multiplied by a plus bx। It is getting dark dear students, no problem, we'll switch on the lights। equation number 1 differentiating with respect to x। कोई समस्या नहीं है a एंड b है दो पैरामीटर है दो लाइफ लाइन आपकी अभी भी बाकी है। कर लिया y1 इसको प्रोडक्ट रूल लगाया है ये वाला हम u ले लेंगे ये वाले को v ले लेंगे u डैश मतलब 2 into e raised to x ऐसा लिखते हैं प्लस u into v डैश e raised to x into a का 0 bx का b हो गया। ब्रैकेट खोल लो प्यारे बच्चों। अब यहां देखिए एक और कहानी में आपको दर्द आएगा। ये कौन है फ्रॉम 1 दिस इज y तो मैंने 2y लिख दिया। यहां कहानी क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 समझ आया ना। ये पूरा e raised to x मल्टीप्लाइड बाई a प्लस bx इज y तो 2y प्लस b इंटू e raised to 2x। अभी आपकी एक लाइफ टाइम बाकी है। अभी अपने यूज कर इधर ट्रांसफर कर लिया y1 माइनस 2y इक्वल टू b इंटू e raised to 2x। कोई समस्या नहीं है फिर से डिफरेंशिएट कर लो y1 का y2 2y का 2y1 इसका 2 इंटू b इंटू e raised to 2x। प्यारे बच्चों अभी आपके पास लाइफ लाइन सारी खत्म हो गई है। या तो आप b इंटू e raised to x का वैल्यू फ्रॉम 2 इन 3 पुट कर देंगे समझ आया। अदरवाइज डिवाइड कर दो 2 को 3 से 3 को 2 से किसी को डिवाइड कर दो आपका आंसर मिलेगा डिवाइडिंग 3 by 2 यानी दिस बाय दैट इक्वल टू दिस बाय दैट। ये कहानी बनी b को b खा गया इसको ये खा गया ऊपर बच गया आपका 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया है y2 माइनस 2y1 इक्वल 2 इंटू y1 माइनस 2y ओपन ब्रैकेट 2y1 माइनस 4y 2y1 उधर गया माइनस 2y1 has become 4y1 plus 4y। This is the differential equation of given equation question number 4। See what happens in question number 5। Question 5 y equal to ex multiplied by a cos x plus b sin x। यहां पे थोड़ा ध्यान करना आपके पास दो पैरामीटर है a and b। You have to get rid of a and b that means you will use 2 lifeline means you will differentiate maximum 2 times। यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे प्यारे बच्चों y इक्वल ex इसको u मान लो और इसको मान लो v समझ में आया। u and v मान लो आप दिस आई एम गिविंग इक्वेशन नंबर 1 गिवन इक्वेशन 1 दे दो। u डैश v ex का तो सेम होता है ये u ex इंटू पहले एक बार सेम लिख दिया प्लस u इंटू ये ex और इसका डिफरेंशिएशन कर लो a cos x का माइनस a sin x प्लस b cos x का प्लस b sin x का b cos x। प्यारे बच्चों ये वाली चीज नहीं वाली ये देखो यहां ये सेम है दिस ex इंटू a cos x प्लस b sin x ठीक है। ये आपने इसके y लिख दो नीचे लिख दो फ्रॉम 1 इसके साइड में लिख दो फ्रॉम 1 और ये वाला बिल्कुल सेम है माइनस a इसको मैंने यहां पे कुछ किया नहीं है y1 और माइनस y को मैंने उधर धकेल दिया। अब देखो ये हो गया फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे आखिरी लाइफ लाइन उसके बाद आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं बचेगी। y2 माइनस y1 का y2 और y का y1 हो गया। फिर वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे u डैश यानी ex इंटू वी सेम लिख दिया प्लस u v डैश ex u हो गया इसका डिफरेंशिएशन माइनस a cos x b cos x का माइनस b sin x। यहां पे आप ध्यान रखना ex
व्हाट हैपेंड ई एक्स फ्रॉम 2, ये एक सेम आ गई, ये चीज ये नहीं हो रही, और ये वाली सेम है, ये वाली सेम है, देखो समझ में आया ना, ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, उसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह ये वाला है ना, इसकी जगह ये है, तो इसकी जगह y1 माइनस वाई, हमने इसकी जगह ये लग दिया फ्रॉम 2, ये पूरा ये और ये सेम ही है ना, तो इसकी जगह हमने y1 माइनस वाई लिख दिया, तो ये वाले में माइनस कॉमन ले लिया, माइनस जब कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, ई एक्स इक्वल ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये वाली चीज दिस इज y, ये फ्रॉम 1 में y है। अब क्या हो जाएगा, y1 और y1 उधर गया, 2y1 बच गया माइनस का, ये माइनस का 2y उधर गया तो प्लस का 2y हो गया, योर फाइनल आंसर विल बी y2 माइनस 2y1 प्लस 2y इक्वल टू 0। चलिए सवाल नंबर 6 क्या कहता है, वर्ड प्रॉब्लम से, इसके बाद लेट अस सी व्हाट हैपेंस। Now form differential equation of the family of circles touching y-axis at origin. प्यारे बच्चों, in this case y-axis will act as tangent for the circle. Family of circles लिए you draw 3 circles at least touching y-axis at origin. That means is the center of the circle will lie on x-axis and x-axis पे कोऑर्डिनेट का नेचर होता है y वाला 0 होता है तो लेट इट सेंटर भी a, 0 ऊपर होता है तो 0, a होता है। एक एग्जांपल था उसका थोड़ा उल्टा है, एग्जांपल में टचिंग x एक्सिस एट ओरिजिन, हियर टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड वंस और ट्वाइस इन सीबीएस बोर्ड। आराम से लिखना, लेट सेंटर ऑफ सर्कल भी a0 इज रेडियस इक्वल a यूनिट, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर x माइनस h बोले तो a, तो इसको जब ब्रैकेट खोला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x मैं इधर लेके आया हूँ। ए की पैरामीटर है, ए की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आपको सिर्फ एक लाइफ लाइन मिलेगी। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट एक्स 2x प्लस 2y y इक्वल 2a। अब आपके पास कई तरीके हैं, या तो 2a का वैल्यू यहाँ से इसमें रख दो या वहां से इसमें लाओ या डिवाइड कर दो। तो मैंने डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 किया है, लेफ्ट वाला लेफ्ट के नीचे रखना है, LHS LHS नीचे रखना, RHS RHS नीचे रखना है, और लाइक टर्म्स पहले ही राइट में करना है। तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, 1 बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, योर फाइनल आंसर विल बी दिस वन। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। जस्ट मेक द डायग्राम, ऊपर की तरफ डब्बा खोलेगा पॉजिटिव वाई की तरफ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन एक्सिस इक्वल टू 4ay। ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यू विल यूज ओनली वन लाइफ लाइन, यानी यू डिफरेंशिएट, यू कैन डिफरेंशिएट ओनली वंस। डिफरेंशिएटिंग मैंने लिख दिया ऑलरेडी, डायग्राम बना दिया है, डिफ WRTX, डिफरेंशिएटिंग WRTX क्या मिला, 2x इक्वल टू 4a, दैट्स ऑल, 4a y1 सॉरी 4a y1। व्हाट यू डू नाउ, दिस इज इक्वल नंबर 2। अब आप या तो सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करूंगा, आई विल यूज 1 डिवाइडेड बाई 2, वी गेट, बिल्कुल मजेदार, बहुत ही आसान, 2 नंबर का बनता है। एक्स स्क्वायर के नीचे मैं लिखूंगा 2x, लेफ्ट वाला लेफ्ट के नीचे इक्वल टू 4ay बाई 4ay1, 4a मारा गया, क्या मिला, एक्स स्क्वायर बाई 2x, दिस इज x बाई 2, अगेन कोई दिक्कत नहीं, x बाई 2 मिला आपको, x बाई 2 इक्वल टू y by y1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x y1 इक्वल टू माइनस 2y इक्वल टू 0 मस्ट बी योर आंसर। लेट अस सी व्हाट योर आंसर इज, दिस आंसर इज करेक्ट। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्सेस हैविंग फोसाई ऑन y एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको कराया
मैं हिंट दे देता हूँ, रिवाइंड वीडियो एंड वॉच एग्जाम्पल 6 अगेन, सेम आंसर आएगा। आपको कराया था आंसर विल बी एक्स वाई, मेरे पास बुक है डी टू वाई, एक्स वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल 0। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं उनको बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए दिस इज जस्ट हिंट, एक एग्जांपल आप 6 अच्छी तरीके से कर लेना। डायग्राम इसका ऐसे बनेगा, ऊपर इस साइड से पिच का होगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोलास हैविंग कोसाइन ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एंड ओरिजिन। प्लीज वॉच वीडियो अब एग्जाम्पल 6 अगेन, सेम मैंने अभी बताया था। डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, आपने हाइपरबोला डायग्राम आपको आता था, ठीक है। ऐसा बनाना, ओके, ऐसा ऐसा बना देना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ऐसा बना देना, ऑलराइट, ठीक है। अब करते हैं, समस्या नहीं है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाइपरबोला बना देना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ऐसा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ऐसा बना देना, ऑलराइट। करो फटाफट, बनाए डायग्राम। Form differential equation of family of circles having center on y-axis and radius 3 units. Center on y-axis you make 3 circles, एक बीच में और बनाना है, but radius is 3 units, तो the size of all circles must be same. Center भी 0 है, radius 3, the equation will be x square plus y minus a whole square equal to 9. कोई दिक्कत नहीं, differentiate it with respect to y, तो 2x plus 2y 2 इंटू वाई माइनस ए और y माइनस ए का y वन हो गया, चेन रूल लगा इक्वल 0। अब इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया, आपको मिला x प्लस वाई माइनस ए इंटू वाई वन इक्वल 0। तो y माइनस ए का वैल्यू यहां से आपको मिला माइनस एक्स बाई वाई वन। पुट दिस वैल्यू ऑफ y माइनस ए इन दिस गिवन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 में रखिएगा। आपको जब आप सिंप्लीफाइंग, आपको यह आ जाएगा y1 स्क्वायर से थ्रू आउट द इक्वेशन जस्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको ये मिलेगा। इधर आप एक तरफ ट्रांसफर कीजिएगा, y1 स्क्वायर कॉमन ले लो, आपको ब्रैकेट मिलेगा x स्क्वायर माइनस 9 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 10। एमसीक्यू देखो बच्चों, दिस इज एन एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू c1x प्लस c2 e रेस्ट y इक्वल टू c1 e रेस्ट टू x प्लस c2 e रेस्ट टू माइनस x हैज जनरल सॉल्यूशन। इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आपका सही है? एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको जब एमसीक्यू तो फास्ट करेंगे। y1 इक्वल टू, इसका कोई दिक्कत नहीं, c1 इंटू एक्स एंड माइनस c2 इंटू एक्स हो जाएगा। वापस फिर करो, अभी यहाँ पे y2 भी है ना, तो y2 इक्वल टू क्या हो गया, फिर c1 इंटू एक्स और दिस इज माइनस एक्स, सॉरी, तो अगर माइनस माइनस प्लस हो गया c2 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस एक्स। अब ये क्या है, ये क्या है, दिस इज y है ना, तो अभी मैं y2 इक्वल टू मैं y लिख दूं, इसका ये सेम है ना, तो दैट मींस y2 माइनस y इक्वल टू 0। ऐसा ऑप्शन है, ए में तो नहीं है, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सवाल नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, which is the last question of this exercise, which of the following differential equation has y equal x as one of its particular solution। एक काम करते हैं, इसमें y2 तक किया हुआ है, तो आप भी इसको एक काम करो, मैं भी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये देखो, ये y इक्वल x आपको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, डिफरेंशिएट किया तो y1 इक्वल 1 हो गया, फिर डिफरेंशिएट किया तो y2 इक्वल 0 हो गया। अब देखो, आप ये सारी वैल्यूज y की, y1 की, y2 की किसी में पुट करेंगे, y पुट करेंगे, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये सारा करेंगे ऑप्शन ए में, if you put y इक्वल x, y1 इक्वल 1, तो दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। ये सारी चीजें y2 तो खत्म, y2 तो बोल दो, y2 0 से फॉरगेट इट, y2 0 है, उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब आप इसको चेक करेंगे, y1 का 1 रखेंगे, y1 का 1 और y का x, तो दिस इज y का x हो गया x प्लस x इक्वल टू x नॉट x, ये भी गलत। y का x रखेंगे और y1 का 1 रखेंगे, क्या बनेगा, y1 का 1, ये क्या बन गया, ये वाला बन गया माइनस एक्स इक्वल इंटू 1 और प्लस y के x रखेंगे x इंटू x, ये माइनस था इक्वल टू 0। यस, दिस इज करेक्ट, माइनस एक्स इक्वल प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टिल देन।